दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 6 की शुरुआत में यी चेंग टियान को तेन चाओ से कॉल पर बात करते हुए सुन लेता है कि लिंची ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर दिया और उसकी हालत काफी खराब है। यी चेंग टियान से कहता है कि मैं तुम्हें राइड देता हूँ। यी चेंग लिंची के पास जाने के लिए काफी स्पीड में ड्राइव कर रहा होता है। अब ये दोनों भागते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। यी चेंग देखता है कि तेन चाओ और मिस्टर सन लिंची को लेकर आ रहे होते हैं। लिंची यी चेंग को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यी चेंग कहता है कि मैं तुम्हें घर लेकर जाने के लिए आया हूँ। मिस्टर सन लिंची से पूछते हैं कि ये कौन है, तो लिंची बताने लगती है कि आपने यूई टेक्नोलॉजी के बारे में तो सुना ही होगा, ये उसके सीईओ हैं। और यी चेंग से कहती है कि ये मिस्टर सन हैं जो कि एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं और जिनके इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करते हैं। यी चेंग मिस्टर सन से कहती है कि आप अच्छे प्रोजेक्ट्स की तलाश में है ना, तो वैसे भी ये जो दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो आप यी चेंग की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि ये बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है। मिस्टर सन कहते हैं कि लिंची के सजेशंस काफी अच्छे होते हैं, इसीलिए जब आपको फ्री टाइम मिलेगा तो आप मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन भेज दीजिएगा। यी चेंग कहता है कि जरूर। इतने में यहाँ पर एक लेडी आती है तो जिसको देखकर लिंची कहती है कि ये मेरी बहन है यी चेंग और ये मेरे ब्रदर इन लॉ मिस्टर सन है। ये लेडी कहने लगती है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। यी चेंग तो कह देता है कि हाँ, लेकिन लिंची कहती है कि नहीं, हमारा ब्रेकअप तो काफी टाइम पहले हो गया था। अब यहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आता है जो कि कहता है कि मिस्टर टियान आप ही हैं, तो टियान कहता है कि हाँ। ये डिलीवरी बॉय कहता है कि आपने हैंगओवर मेडिसिन ऑर्डर की थी, तो टियान कहता है कि मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। तो ये चेंग इससे ये ऑर्डर पकड़ लेता है क्योंकि ये इसने ही किया होता है। मिस्टर सन और ये लेडी तो यहाँ से चली जाती है। तेन चाओ लिंची के पास आकर कहती कि मैं इसको घर ले जाती हूँ, लेकिन यी चेंग कहता है कि मैं इसको घर पर लेकर जाता हूँ। ये कहकर ये लिंची को लेकर चला जाता है। अब जब यी चेंग और लिंची जा रहे होते हैं तो लिंची बाहर कुछ देखती है तो ये यी चेंग को कार रोकने के लिए कहती है और अब लिंची एक फूड स्टॉल पर आ जाती है। ये दोनों पहले भी स्टॉल पर आया करते थे, तो ये दोनों एक साथ ही बोलते हैं कि इनको कौन सा स्नैक चाहिए। अब लिंची यी चेंग को ये देते हुए कहती है कि ये तुम्हारे लिए है क्योंकि पहले वाला सबसे बेस्ट होता है। यी चेंग भी इसके कहने पर ट्राई कर लेता है और अब लिंची इसको खाते हुए काफी एंजॉय कर रही होती है। यी चेंग लिंची को इतना खुश देखकर मुस्कुरा रहा होता है। दूसरी तरफ टियान और तेन चाओ टैक्सी का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है तो ये दोनों भागते हुए शेड के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। तेन चाओ अपने शूज को ही देखे जा रही होती है तो टियान कहता है कि क्या हुआ है। तेन चाओ कहती है कि मेरे शूज लेदर के हैं, अगर ये गीले हुए तो मेरे शूज खराब हो जाएंगे। अब यहाँ पर तेन चाओ को ठंड लग रही होती है। ये देखकर टियान अपना कोट उतार कर तेन चाओ को दे देता है। ये देखकर तेन चाओ को काफी अच्छा लगता है। ये टियान को इसके लिए थैंक्स बोलती है। टियान देखता है कि यहाँ पर टैक्सी आ गई है। ये तेन चाओ से कहता है कि अब हम चलते हैं, तो तेन चाओ अपने लेदर शूज उतार लेती है क्योंकि इनका बॉटम लेदर का होता है। ये देखकर टियान कहता है कि तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो तुम ये जूते पहनकर खुद टैक्सी तक चली जाओ या दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं तुम्हें वहाँ तक लेकर जाऊँ। तेन चाओ हैरान होते हुए कहने लगती है कि तुम मुझे वहाँ तक लेकर जाओगे। टियान तेन चाओ को कुछ कहने का मौका ही नहीं देता और ये तेन चाओ को उठाकर यहाँ से लेकर जाने लगता है और तेन चाओ इसको ऐसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। टियान तेन चाओ को टैक्सी में बिठा देता है। अब जब ये दोनों टैक्सी में जा रहे होते हैं तो टियान तेन चाओ से कहता है कि तुम अपने शूज पहन लो। अब तेन चाओ जब शूज पहन लेती है तो ये टियान से कहती है कि क्या आपको भी यही लगता है कि मैं इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं हूँ? लास्ट में भी जो आपने मुझे काम दिया था मैंने उसमें काफी गलतियाँ की थी। टियान कहता है कि ऐसा मत कहो, तुम्हारे अंदर भी बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन जब इसको तेन चाओ के काम से रिलेटेड कोई बात याद नहीं आती तो यही कह देता है कि तुम बहुत पोलाइट हो। ये कहकर टियान एम्बेरस भी फील कर रहा होता है कि इसको इसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ लिंची कार में सोई होती है। ये देखकर यी चेंग लिंची पर कोट सही करने लगता है और इतने में ही लिंची की आंख खुल जाती है। लिंची से पूछने लगती है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। यी चेंग कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? लिंची कहती है कि मुझे बस ये याद है कि मैं होटल के लॉन्च में थी। यी चेंग कहता है कि क्या तुम हमेशा ही कहीं पर भी जाकर ड्रिंक कर लेती हो और अपने आप को खतरे में डाल लेती हो? तो लिंची कहती है कि मिस्टर सन और उनकी वाइफ मेरे अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वो मेरी टेक केयर कर लेते। लिंची कहती है कि अगर तुम्हें जरूरत है तो मैं मिस्टर सन को ऑफिशियली तुमसे इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। तो ये चेंग कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिंची कहती है लेकिन तुम्हें इस वक्त जरूरत है। तो ये चेंग थोड़ा गुस्से में आ जाता है, कहने लगता है कि मैंने कहा ना मुझे नहीं जरूरत। लिंची कहती है कि मैं तुम्हें कोई फेवर नहीं दे रही, अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट मिल गई इसके बदले में तुम मुझे यूई का IPO प्रोजेक्ट दोगे। लिंची कहने लगती है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी, बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी और बेस्ट ट्रांसलेशन कंपनी को एक साथ काम नहीं करना चाहिए। यी चेंग कहता है कि तुम्हारे ख्याल में मेरी कंपनी बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है? तो लिंची कहती है कि हाँ। यी चेंग कहता है कि तुम इस फील्ड से नहीं हो तो तुम्हें ये कहने का राइट नहीं है। लिंची कहती है लेकिन मेरे पास तुम्हारे बारे में बात करने का राइट तो है ना। तुम्हारी पर्सनैलिटी में जितनी भी बुराइयां हो, एक चीज का मुझे शुरू से ही यकीन था और वो ये कि तुम अपने काम में बहुत टैलेंटेड हो और ये तुम्हारी सबसे अच्छी खूबी है कि जब तुम कोई काम करने का माइंड
बना लेते हो तो तुमसे बेहतर वो काम कोई नहीं कर सकता। यीचन को इस सवाल सुनकर अच्छा लगता है तो ये लिंची को इसके लिए थैंक्स बोलता है और कहता है कि लेकिन इस दफा मैं अपनी कंपनी की प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना चाहता हूँ। लिंची कहती है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें मेरी जरूरत हुई तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। ये कहकर लिंची चली जाती है। अब लिंची जब घर पहुँचती है तो यहाँ पर चेंग्याओ भी मौजूद होता है। लिंची इसको देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ग्रैंडमा कहने लगती है कि चेंग्याओ की ग्रैंडमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। चेंग्याओ अभी स्केटबोर्ड क्लब में ट्रेनिंग कर रहा है तो ये 1 मंथ के लिए यहीं पर रहेगा। क्या तुम्हें इस पर कोई एतराज तो नहीं है? तो लिंची कहती है कि ग्रैंडमा ये आपका घर है। अब ग्रैंडमा इनसे कहती है कि तुम दोनों बात करो, मैं रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। ग्रैंडमा के जाने के बाद चेंग्याओ लिंची से कहता है कि तुमने मेरे वीचैट मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दिया? लिंची कहती है कि तुम क्या बात करना चाहते थे? चेंग्याओ कहता है कि अब चूंकि तुमने मुझे काम पर रखा है तो मैं तुमसे ही बात करूंगा। लिंची इसके लिए मान जाती है। अब घर पर आने के बाद ये चेंग तोंगशिन को जिंगे फंड के बारे में बताता है तो तोंगशिन कहती है कि ये एक अच्छी ऑप्शन है और पूछती है कि जिंगे फंड से तुम्हें किसने इंट्रोड्यूस करवाया है? ये चेंग कहता है कि एक दोस्त ने। तोंगशिन समझ जाती है कि ये लिंची ने किया है और कहती है कि वो तुम्हारी मदद करना चाहती है। तो ये चेंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो इसके बदले में हमारी कंपनी का IPO प्रोजेक्ट मांग रही है। तोंगशिन कहती है कि तुम भी अच्छे से जानते हो कि ये सिर्फ बहाना है, असल में वो तुम्हारी ही मदद कर रही है। अब तोंगशिन की नजर फाइल्स पर पड़ती है जिसमें लिंची का रेज़्यूमे भी होता है। तोंगशिन इसको पकड़कर लिंची का रेज़्यूमे पढ़ने लगती है। ये तो काफी अच्छा होता है और ये कि लिंची के क्लाइंट्स ने आज तक कभी भी उसके काम के बारे में कंप्लेंट नहीं की। किचन कहता है कि मैं ऑफिस में ये नहीं पढ़ पाया था इसलिए घर पर ले आया। तोंगशिन कहती है कि आखिर तुम किस बात को लेकर गिल्टी फील कर रहे हो या ये कि तुम उसको अभी तक भूल ही नहीं पाए हो? यीचेंग कहता है कि इन दोनों में से कोई भी बात नहीं है। अब तोंगशिन इस फाइल में से वही फोटो निकाल लेती है और इसको दिखाते हुए कहती है कि ये फोटो तो काफी पुरानी लग रही है। यीचेंग ये देखकर जल्दी से इसके हाथ से फोटो पकड़ लेता है। तोंगशिन इसको जाते हुए कहती है कि तुम बहुत ही चाइल्डिश बिहेव कर रहे हो। और अब हमें दिखाया जाता है कि जब लिंची उस दिन रेस्टोरेंट में ये फोटो डस्टबिन में फेंक कर चली गई थी तो वहीं से ये फोटो यीचेंग ने उठा ली थी। इसके बाद यीचेंग और तोंगशिन अपनी कंपनी का प्रपोजल लेकर मिस्टर सन के पास आ जाते हैं। मिस्टर सन प्रपोजल देखने के बाद यीचेंग से पूछते हैं कि तुम लिंची के किस किस्म के दोस्त हो? सिर्फ अच्छे दोस्त हो या तुम फिर उसके बॉयफ्रेंड हो? क्योंकि मैं तुम्हारी मदद तुम्हारे स्टेटस के मुताबिक ही करूंगा। यीचेंग कहते हैं कि मुझे इस बेस पर इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। मिस्टर सन कहते कि मैं तुम में इन्वेस्ट कर सकता हूँ लेकिन मुझे तुम्हारी कंपनी में वीटो का राइट चाहिए। ये सुनकर तोंगशिन और यीचेंग हैरान हो जाते हैं। यीचेंग इसके लिए मिस्टर सन से सॉरी कर लेता है। मिस्टर सन कहते हैं कि मुझे मालूम है कि डैनियल ने तुम्हारी कंपनी से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ली है और TLA ने भी तुम्हें 2 दिन पहले अप्रोच किया है। तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है इसीलिए तुम मेरे पास बैठे हुए हो। तुम्हारे पास मेरी ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ 3 दिन है। वापस आने के बाद यीचेंग बहुत परेशान होता है कि अब इसे आगे क्या करना होगा। इतने में यीचेंग को इसका दोस्त जाओ एक वीडियो भेजता है। ये वीडियो देखते ही यीचेंग जल्दी से तोंगशिन के पास आ जाता है। यीचेंग यहाँ पर आकर तोंगशिन को ये वीडियो दिखाने लगता है। ये वीडियो देखकर तोंगशिन भी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। यीचेंग कहते हैं कि तुम्हें याद होगा हमने अपनी टेक्नोलॉजी के इनिशियल टेस्टिंग फेज में इस विलेज को 100 टेस्ट मशीन्स डोनेट की थी। जो इस वीडियो में बच्चा होता है वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल रहा होता है। तोंगशिन कहती कि हाँ मुझे ये सब याद है। यीचेंग कहता है कि हमारे ट्रांसलेटर की मदद से वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स की इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा हो गया है और इस वीडियो को 3 मिलियन व्यूज मिले हैं। तोंगशिन कहती कि मैं अभी जाकर मीडिया से कांटेक्ट करती हूँ कि वो इस वीडियो को और रीच दें। यीचेंग कहता है कि मैं इस बच्चे के साथ भी एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस वजह से हमारी ब्रांड वैल्यू और सोशल अवेयरनेस बढ़ जाएगी। ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि इनको आखिरकार सोल्यूशन मिल गया है। अब दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट्स में भी इसी बच्चे की ये वीडियो दिखाई जा रही होती है जिसको देखकर लोग यूई टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ लिंची ऑफिस में वो वीडियो देख रही होती है जिसमें यीचेंग ये ट्रांसलेटर टूल बच्चों को डोनेट कर रहा होता है। तेनशोशा कहती है कि यूई ने 500 ट्रांसलेटर्स इन बच्चों को डोनेट किए हैं फिर से और ऐसा करके पहाड़ों में रहने वाले बच्चों को भी डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने में बहुत मदद मिल रही है। और यूई 3% अपना प्रॉफिट एजुकेशन फाउंडेशन को डोनेट करती है। इसके बाद लिंची मिस्टर सन के घर पर लंच करने के लिए जाती है। ये लंच करते हुए मिस्टर सन को उसी बच्चे की वीडियो दिखाती है। ये वीडियो देखने के बाद मिस्टर सन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि यूई की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है लेकिन
जिंगे इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करती। अगर मैं तुम्हारी खातिर ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो भी जाऊं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी भी इस इन्वेस्टमेंट को अप्रूव नहीं करेंगे। लिंची कहती है कि आपको मेरी खातिर नहीं बल्कि इस टेक्नोलॉजी की खातिर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकता है। मिस्टर सन कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर एक दफा फिर यीचेंग से मुलाकात कर लूंगा। आज तोंगशन और यीचेंग बहुत खुशी खुशी कंपनी आ रहे होते हैं और जैसे ये दोनों आते हैं तो इनको बताया जाता है कि हमारे ट्रांसलेटर टूल्स के ऑर्डर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब मिस्टर सन यीचेंग से मिलने के लिए इसके ऑफिस आते हैं। मिस्टर सन यीचेंग को इनका इन्वेस्टमेंट प्लान देते हुए कहते हैं कि तुम अमाउंट अपनी मर्जी से फिल कर सकते हो। यीचेंग भी ये देखकर खुश हो रहा होता है। ये मिस्टर सन से पूछता है कि आपको क्या चाहिए। मिस्टर सन कहते हैं कि पहली बात तो ये कि तुम लिंची के फ्रेंड और मैं उस पर बहुत भरोसा करता हूँ और अगर बिजनेस लेवल पर बात की जाए तो यूई की वीडियो ट्रेंडिंग कर रही है, इसलिए तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से हमें बहुत प्रॉफिट मिलेगा। मिस्टर सन कहते हैं कि मैं तुम लोगों की वॉइस ट्रांसलेशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ बल्कि तुम लोगों के एल्गोरिदम में इंटरेस्टेड हूँ। मिस्टर सन कहते हैं कि तुम जानते हो कि जिंगे हमेशा से ही मेडिकल की फील्ड में इन्वेस्टमेंट करता आ रहा है, इसीलिए हम तुम लोगों की टेक्नोलॉजी के साथ अपने प्रोजेक्ट्स को एक बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। यीचेंग कहता है कि क्या आपके आज यहाँ पर आने की वजह लिंची है? मिस्टर सन कहते हैं कि मैंने उसका नाम नहीं लिया और ना ही उसने मुझे ऐसा करने की इजाजत दी है, लेकिन तुम मेरा यकीन करो, मेरे आज यहाँ पर आने की वजह लिंची नहीं है। मिस्टर सन कहते हैं कि क्या तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि मैं लिंची को इतना ट्रस्ट क्यों करता हूँ? यीचेंग कहता है कि क्यों? मिस्टर सन कहते हैं कि मैं एक दफा इकोनॉमिक केस में इन्वॉल्व हो गया था। उस टाइम पर सारी इंडस्ट्री ही मेरे बारे में हेट कमेंट्स कर रही थी, लेकिन उस हार्ड टाइम में लिंची ने मेरी वाइफ का बहुत साथ दिया। सिर्फ लिंची ने इस बात पर यकीन किया कि मैं बेकसूर हूँ। यीचेंग मिस्टर सन से कहता है कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल डिपार्टमेंट को भेजना होगा तो मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मिस्टर सन कहते हैं कि आपके साथ फ्यूचर में काम करके बहुत अच्छा लगेगा। ये कहने के बाद मिस्टर सन यहाँ से चले जाते हैं। साथ ही यहाँ पर तोंगशिन आ जाती है जो उससे पूछती है कि क्या तुमने फैसला कर लिया? बाकी इन्वेस्टर्स भी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। यीचेंग इसको कहता है कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को लीगल डिपार्टमेंट भेज दो। अब टियान को यीचेंग की कॉल आती है जो टियान से पूछता है कि क्या लिंची ऑफिस में है। टियान कहता है कि हाँ वो मीटिंग में है। ये सुनकर यीचेंग कॉल बंद कर देता है और इसके साथ ही यीचेंग लिंची की कंपनी आ जाता है। लिंची जब बाहर आती है तो सामने यीचेंग खड़ा होता है। टियान यीचेंग को देखकर जल्दी से जेनविन को यहाँ से लेकर चला जाता है। लिंची यीचेंग के पास आती है। यीचेंग लिंची से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये सिर्फ इधर उधर की बातें कर रहा होता है। ये सब बातें सुनकर लिंची कहती है कि मुझे एक काम है। ये जाने लगती है तो यीचेंग इसको रोकते हुए कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। लिंची कहती है कि मैंने इतना कुछ नहीं किया, मैंने तो बस मिस्टर सन से बातें करते हुए तुम्हारा जिक्र कर दिया था। यीचेंग कहता है कि क्या जो तुमने उस दिन कहा था कि यूई बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है वो सच था? लिंची कहती है कि मैं तो तुम्हें कंफर्ट करने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। तो यीचेंग कहते हैं मैंने तो इस बात को सीरियसली ही लिया था। और ये लिंची से कहता है कि तुम मुझसे किसी भी चीज के बारे में रिक्वेस्ट कर सकती हो। लिंची कहती कि कुछ भी? यीचेंग कहता है कि हाँ। लिंची अब यहाँ पर एक स्टॉल होता है उसको देख रही होती है तो यीचेंग फौरन से उस स्टॉल पर चला जाता है। लिंची इसको यहीं पर खड़े होकर देख रही होती है और इसको याद आता है कि कैसे पीटर इसको डैड कह रहा था। यीचेंग अब ये सारे स्नैक्स लेकर जब वापस आता है तो लिंची यहाँ से जा चुकी होती है। ये देखकर यीचेंग को बहुत दुख होता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 6 खत्म हो जाती है।